हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेणु अग्रवाल हेयर। आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ और एक क्विक रिवीजन हम फिगर ऑफ स्पीच की लेने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है सिमिली। सिमिली में क्या होता है? सिमिली में हमें बहुत क्लियरली पता लग जाता है, कंपैरिजन रहता है। और सिमिली में ये दो वर्ड जो है वो एज या लाइक, यानी जैसे कि ही इज़ एज अ लॉयन या लाइक ए लॉयन, ठीक है। तो उस तरीके से हमें दिखेगा ही माई लव इज़ लाइक ए रोज़, तो लाइक या एज का यूज़ होगा तो सिमिली रहेगा। मेटाफर में क्या रहता है? कंपैरिजन इम्प्लाइड रहता है, यानी कंपैरिजन तो होता है बट डायरेक्ट नहीं, उसमें हमें एज और लाइक नहीं मिलेगा। उसमें हमने कहा ही इज़ लाइक ए लॉयन, तो इसमें हम कहेंगे ही इज़ अ लॉयन, यानी कि हमने ही को ही लॉयन बना दिया। पर्सोनिफिकेशन में और मेटाफर में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का डिफरेंस मैंने वैसे सेपरेट वीडियो में भी बनाया है, जिसमें काफ़ी एग्जांपल के साथ। पर्सोनिफिकेशन क्या रहता है? पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। पर्सन यानी किसी भी इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को, या एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं। पॉवर्टी, अपॉर्चुनिटी या हैप्पीनेस, मतलब ये चीज़ों को हम, ऑनेस्टी, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को नॉन ह्यूमन, ये नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है, इन नॉन ह्यूमन चीज़ों को जब हम पर्सन की क्वालिटी दे देते हैं तो वो हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं किसी भी चीज़ को जो रियल है, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से थिंग्स एज मच ग्रेटर, या तो उनको ज़्यादा बड़ा बनाकर या फिर ज़्यादा स्मॉल बनाकर, उन्हें देन दे रियल आर, जो वो वास्तव में है उससे कुछ बड़ा बनाकर या फिर छोटा बनाकर हम उसे पेश करते हैं, अतिशयोक्ति। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं या कोई आइडिया होते हैं, अपोजिट आइडिया, जो साथ साथ रखे जाते हैं और एक ही पर्सन या एक ही ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को बताया जाता है उसमें, जिसमें दोनों जो दो वर्ड होंगे, एक एडजेक्टिव एक नाउन, दोनों ही अपोजिट रहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, यानी ओशन ऑफ टीयर्स मतलब टीयर्स का, आंसू का महासागर से बात हो रही है। तो यहाँ पे शी की क्वालिटी को बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे कट कीजिए कि शी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ किसी पर्सन की क्वालिटी नहीं दी जा रही है, किसी नॉन लिविंग को, तो यहाँ ये तो हमारा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, यहाँ पे किसी की ऐसा नहीं, बट कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, तो मेटाफर भी नहीं आएगा। अब देखिए, क्योंकि कोई भी एक महासागर जितने आंसू बहाकर नहीं रो सकता, यानी अतिशयोक्ति अलंकार, तो यहाँ पर हाइपरबोले आ जाएगा। तो इसे आपको ऐसे समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना है कि इनका मीनिंग क्या निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, सिमिली भी नहीं है क्योंकि एज और लाइक का तो है नहीं यहाँ पर यूज़। आई बैग 1000 पार्डन्स। 1000 पार्डन्स मतलब हज़ारों बार क्षमा मांगना, ठीक है। तो हज़ारों बार क्षमा कौन मांग सकता है? ये एक बोलने में आ जाता है, इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, 1000 बार क्षमा मांगना। तो यहाँ पे देखिए मेटाफर नहीं है, अगेन यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सिमिली एज अ लाइक है ही नहीं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यानी कोई मानव की क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ हो गया ये आपका हाइपरबोले। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। देखो यहाँ पे दो लाइन्स हमने लिए, ये अलग अलग भी आ सकती है, ये शेक्सपियर की पोइट्री में से है, जिस 7 स्टेजेस में से। तो ऑल द वर्ड्स अ स्टेज यानी कि पूरा का पूरा वर्ड एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और जो वुमेन एंड मैन जो है वो खाली प्लेयर है, मेयरली मतलब ओनली प्लेयर है, आते हैं और अपना रोल खेल कर चले जाते हैं, रोल निभा कर चले जाते हैं पूरे स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये एक सिंगल भी आ सकता है, दोनों में एक ही हमारा इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों ही सेंटेंस में। तो इन्हें एक स्टेज की तरह नहीं बताया गया, ऐसा नहीं कहा गया कि ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक ए स्टेज, होता तो सिमिली हो जाता, ठीक है। ये हमारा हो गया मेटाफर, ठीक है। तो इसमें भी मेटाफर है क्योंकि इनको क्या बताया गया है? प्लेयर्स की तरह नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब ये भी हो गया हमारा मेटाफर। दोनों में से चाहे अलग अलग आ जाए, दोनों एक आ जाए, तब भी सेम आंसर रहेगा। तो ये हमारा दोनों क्रॉस। इन हीज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत, रेज होता है गुस्सा, ही की इन हीज उसके अंदर, टाइगर की बात हो रही है, हाँ, टाइगर इन द जू से लिया गया ये। तो इन हीज क्वाइट रेज यानी गुस्सा भी कैसा? शांत। यह हमारा एडजेक्टिव, यह हमारा एक नाउन हो जाएगा, उसका गुस्सा कैसा? शांत। तो शांत और गुस्सा दोनों अपोजिट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीमोरन, दोनों ही साथ साथ रखे गए हैं,
तो आपको ये इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो हमें पता ही लग रहा है ये ऑक्सीमोरन है, तो बाकी सब तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ है। यहाँ लाइक एज नहीं है तो सिंपली को हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ किसी का कंपैरिजन भी नहीं किया जा रहा है तो मेटाफर भी नहीं है, यानी कंपैरिजन और अगर कंपैरिजन सिंपली एज लाइक की तरह नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, इम्प्लाइड भी नहीं है, तो ये दोनों हमारे क्रॉस हो जाएंगे। ऑक्सीमोरन भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंट्रास्ट वर्ड नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड नहीं है। बट हमें फिर भी इसे समझना है कि कन्फ्यूज़न कहाँ आ जाती है। कई बार इसे मेटाफर समझ लिया जाता है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हमें लगता है कि मेटाफर भी हो सकता है। तो देखो, जैसा मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी एक क्या है, अपॉर्चुनिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब अपॉर्चुनिटी को हम देख नहीं सकते, अवसर को हम नहीं कह सकते कि यहाँ आके बैठिए, यानी हमें दिखता ही नहीं है, हम सिर्फ उन्हें फील करने की चीज़ होती है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ होती है। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, नॉक्स एट द डोर, यानी दरवाज़ा को खटखटाती है। अवसर जो है वो दरवाज़ा खटखटाता है, बट एक बार, है ना। तो दरवाज़ा खटखटाने का काम कौन करता है? एक मानव कर सकता है। और मानव की क्वालिटी किसे दे दी गई है? मानव की क्वालिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दे दी गई है। तब ये क्या हो जाता है? पर्सोनिफिकेशन। बस हमें यही चीज़ बता सकती है कि वो क्या, जैसे कि हम कहेंगे लव इज़ ब्लाइंड, तो लव को किसकी, अंधा कौन हो सकता है? अंधा एक मानव हो सकता है। लव जो है वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो बस इस तरह से हमें इसे पहचानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ क्या है? ए ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। तो मतलब एक ह्यूज का मतलब एक बड़ा विशाल माउंटेन, किसका? क्लाउड्स का। तो यहाँ पे हमने क्लाउड्स को ही एक बड़ा माउंटेन बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लाउड्स को एक माउंटेन का रूप दिया गया है, इसका हो गया मेटाफर, क्योंकि यहाँ सिंपली एज और लाइक कुछ आया नहीं है। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ कोई मानव की क्वालिटी दी नहीं गई, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? मेटाफर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली भी है और इरेगुलर, दोनों ही अपोजिट हैं। जैसा यहाँ पे ऑक्सीमोरन में देखिए, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड रहेंगे या कोई आइडियाज़ रहेंगे जो किसी एक ही, दोनों साथ साथ रखे जाएंगे। आज पुट टुगेदर मतलब साथ साथ रखे जाएंगे, तो साथ साथ हैं दोनों। ठीक है, एक एडजेक्टिव और एक नाउन हो जाता है यहाँ पर। तो वो रेगुलरली इरेगुलर भी है। ठीक है, और इरेगुलर भी कैसा है? रेगुलरली, नियमित रूप से इरेगुलर है। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीमोरन। यहाँ पे आप देखोगे कि एक ही पर्सन की क्वालिटी बताई गई है, अपोजिट क्वालिटीज़। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो यहाँ तो लाइक वर्ड आ गया, तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया कि लाइक और सिमिली एज आते ही तो वो सिमिली हो जाता है। तो द मून इज़ ब्रोकन, टुकड़े टुकड़े हो गया, कैसे? लाइक ए मिरर, एक शीशे की तरह। तो इसमें आपका क्या आ गया? सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ आइडली बिजी। आइडली बिजी का मतलब होता है, आइडली मतलब एक सुस्त, बिजी मतलब जैसे कोई हार्ड वर्कर होगा वही बिजी रहेगा। तो दोनों अपोजिट क्वालिटी है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, ऑक्सीमोरन। ठीक है, दोनों साथ साथ हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सीमोरन। मेटाफर सिमिली नहीं है, हाइपरबोलिया भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, लाइफ इज़ अ ड्रीम। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। लाइफ इज़ अ ड्रीम ऐसे आ सकता है, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम आ सकता है। जब लाइक ए ड्रीम आ जाता है तो वो सिमिली हो जाता है। लाइफ इज़ अ ड्रीम यानी लाइफ को ही ड्रीम बता दिया गया है, अनदर नेम दे दिया गया है। ये यहाँ पर दोनों ही जो है वो यहाँ किसी मानव की बात नहीं हो रही है, मानव की कोई क्वालिटी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन नहीं है, हाइपरबोली भी नहीं है, तो सिमिली भी नहीं है, क्योंकि लाइक और एज नहीं आया है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? ये मेटाफर हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइफ को ऐसा नहीं कहा गया है कि लाइफ जो है वो ड्रीम देखती है, ऐसा नहीं कहा गया है ना। तो इसका मतलब यहाँ हो गया आपका मेटाफर। होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन मैं डालती रहती हूँ। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।